कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रोहन। तो आज मैं आपको जीएसटी का कॉम्प्लायंसेस के बारे में बताऊंगा जो अमेजॉन एफबीए के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो कई सारा लोगों को मतलब अमेजॉन एफबीए का अपॉर्चुनिटी पता है, पर वो लोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको जीएसटी, लीगल और टैक्सेशन के बारे में पता नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं जीएसटी जो भी लीगल एंड टैक्सेशन है, तो उतना मतलब मुश्किल बात नहीं है सीखना। और एज ए एंटरप्रेन्योर आपको ना सिर्फ बिजनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको लीगल और टैक्सेशन भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तभी आप मतलब आपके कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रह सकते हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी मतलब लीगल और टैक्सेशन, जीएसटी, इंपोर्ट करना, वो सब कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ अमेजॉन एफबीए का मेन एस्पेक्ट पता था क्योंकि मैंने यूएस मार्केट प्लेस का कोर्स लिया था। और वैसे भी इंडियन मार्केट प्लेस में उस वक्त कोर्स भी नहीं था, और मतलब जीएसटी कॉम्प्लायंसेस बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और वो सब कुछ मुझे एक्सपीरियंस से सीखना पड़ा खुद रिस्क लेके। और वैसे भी मैं कई सारा लोगों को देखता हूँ जो मुझे यूट्यूब के कमेंट्स पर, इंस्टाग्राम पर बोलते रहते हैं। उनका इनकम गोल्स तो बहुत ही है, पर वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको वो रिस्क नहीं लेना चाहती है इस जीएसटी, लीगल और टैक्सेशन, वो समझना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप इस तरह एक्सक्यूजेस देते हैं तो ना सिर्फ अमेजॉन एफबीआई पर, किसी भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो अगर आपको हाई इनकम करना है तो उस बिजनेस में लीगल और टैक्सेशन आता ही है। और जब आप स्पेशली जितना आप रेवेन्यू क्रॉस करता जाते हो तो कॉम्प्लायंसेस बढ़ता जाता है। तो इस एस्पेक्ट जो है लीगल और टैक्सेशन को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, चाहे आपके पास अकाउंटेंट्स या लॉयर्स कितना भी हो, तो आपको इसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना ही चाहिए। तो अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, और जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि अमेजॉन एफबीए में लीगल और टैक्सेशन कॉम्प्लायंसेस बिगिनिंग में है, तो वो एक बैरियर ऑफ एंट्री बन सकता है। मतलब कई सारा लोग जो डरते हैं मतलब इस तरह चीज में, वो पहले से ही माइंड में मतलब उनको बता ही नहीं रहता है, वो खुद वो समझते हैं कि वो खुद जीएसटी पे करना है, वो सब कुछ करना है, तो वो छोड़ देते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो इसका मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, मतलब इनकम इसमें ज्यादा आता है। तो इसीलिए इस तरह कॉम्प्लायंसेस ज्यादा है, तो इस तरह आपको समझना है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल तरीके से सभी कॉम्प्लायंसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं वीकली इसी तरह वीडियोस में डालता रहूंगा। अमेजॉन एफबीए, लीगल और टैक्सेशन, माइंडसेट के बारे में वीडियोस में डालता रहूंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अगर मैं अमेजॉन एफबीए की बात करूँ तो आप प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप या सिंपल पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, वो तीनों एक ही है, मतलब सिमिलर है उसका कॉम्प्लायंसेस। या कंपनी के जैसा आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड हुआ, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड मतलब 1% कंपनी, और एलएलपी जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, मतलब आपका अलग एंटिटी बन जाता है। जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करते हैं तो आपको एक अलग पैन कार्ड मिलता है, तो आपका बैंक अकाउंट सब कुछ उस पैन कार्ड पे लिंक होता है, तो इसका मतलब आपका सेपरेट एंटिटी बन जाता है। तो जब आपका रेवेन्यू क्रॉस होगा तो प्राइवेट लिमिटेड आपको बेहतर ऑप्शन है। इसका एडवांटेजेस बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको डेफिनेटली प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करना है, तो मैंने भी प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट किया था। तो प्रोप्राइटरशिप में आपको कॉम्प्लायंसेस बहुत ही कम रहता है, तो इसीलिए आपको बिगिनिंग में आपको आसान हो जाता है आपका बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए। लेटर ऑन आप कन्वर्ट कर सकते हैं आपका प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट लिमिटेड में। तो प्रोप्राइटरशिप आपको बेहतर रहेगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा। तो कई सारा लोग मुझे पूछते रहते हैं कि क्या कुछ प्रोडक्ट्स नहीं है जिसमें हम जीएसटी के बिना हम सेल कर सकते हैं। तो उस तरह कई सारा प्रोडक्ट है, जैसे कि बुक्स और आर्टिफैक्ट्स। तो उस तरह प्रोडक्ट्स आपको प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा अमेजॉन एफबीआई पे सेल करने के लिए। तो इसीलिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो किस तरह जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है उसका मैंने वीडियो बना दिया है हमारे चैनल पर, तो उसको चेक कर सकते हैं। मैं आई बटन में सभी वीडियोस, जो भी मैं टॉपिक्स बताऊंगा उसके ऊपर जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसका मैं लिंक दे देता हूँ। आप इस वीडियो कंप्लीटली देखने के बाद उसको चेक कीजिए। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही आसान है, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना किसी अकाउंटेंट के पास जा सकते हैं आपके नियर बाय, जो प्रैक्टिशनर रहते हैं उन वो भी आपको अप्लाई करके देते हैं। तो उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना है, जो मंथली रहता है। ऑफकोर्स क्वार्टरली भी आप सेट कर सकते हैं, पर मंथली तो आपको एक फाइलिंग करना ही चाहिए। तो जीएसटी में आपको बेसिकली तीन रिटर्न्स रहता है, जो है GSTR 1, GSTR 2A और GSTR 3B। ऑफकोर्स ये चेंज हो सकता है, मतलब अपडेट ला रहे हैं। तो अब मैं इस वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त तीन रिटर्न्स है, और इसमें मेनली 2 रिटर्न्स आपको फाइल करना है। GSTR 1 में आप सेल्स का डिटेल्स देते हैं, जो भी आप सेल करते हैं उसका इनवॉइस का डिटेल्स आपको देना है। और दोस्तों ये आपको याद रखना है, कई सारे लोग मतलब गलत इंप्रेशन में है। वो सोचते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हमें जीएसटी पे करना है, उस तरह नहीं है। तो टैक्स हमेशा एंड ऑफ द डे कस्टमर्स पे करते हैं, तो आपको बस कलेक्ट करके आपको पे करना है। आप एक मीडिएटर है यहाँ,
तो आप पे नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप पे नहीं कर रहे हैं। तो जो कस्टमर्स पे करते हैं उसको कलेक्ट करके आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो उस तरह है इसका प्रोसीजर जीएसटी का। तो इनकम टैक्स का वो अलग है, पर मैं सिर्फ जीएसटी की बात कर रहा हूँ जो अमेजॉन एफबीए के लिए एप्लीकेबल है। तो उस तरह है, जीएसटीआर 1 में आप सेल्स का डिटेल्स देते हैं। तो जीएसटीआर 2A में आपका जो भी परचेजेस करते हैं, समझ लीजिए आपने एक 100 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया आपके बिजनेस के लिए, तो उसमें 5% टैक्स था। तो मतलब 5 रुपीज़ आपने टैक्स पे किया। तो क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंस है तो उस टैक्स अमाउंट आपको मिल जाता है। आपको बाकी जब सेल होने के बाद जो आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है उसको पे करने के लिए। तो आपने 1000 रुपीज़ का सेल किया तो उसमें आपका 5% टैक्स भी था। तो जो आपने कस्टमर से 1000 रुपीज़ खरीदी किया प्रोडक्ट बेचकर, तो 50 रुपीज़ आपको पे करना है। पर आपने प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में खरीदा था तो उसमें आपने 5% का टैक्स पे किया, मतलब 5 रुपीज़। तो आपको एंड ऑफ द डे टैक्स लायबिलिटी बनता है 45 रुपीज़, क्योंकि आपने 5 रुपीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे किया है। तो आपको 45 रुपीज़ आपको पे करना है। तो जीएसटीआर 2A में आपको B2B इनवॉइसेस में आपका जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस है वो दिखता है, आपका टैक्स अमाउंट जो आपने पे किया है। और उसके बाद जीएसटीआर 3B में एक कंसोलिडेटेड रिटर्न है जिसमें आप सेल्स का डिटेल्स भी देते हैं और परचेजेस का डिटेल्स भी देते हैं। तो उसमें आईटीसी का सेक्शन में आपने जो भी टैक्स आपने पे किया था बिजनेस एक्सपेंस के लिए, तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, जो आपको जीएसटीआर 2A में B2B इनवॉइसेस में मिलता है। तो वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा वो जीएसटीआर 3B में ही आप पे कर सकते हैं। तो आपका क्रेडिट लेडजर में आप पे कर सकते हैं, वरना अगर आपका सफिशिएंट अमाउंट नहीं है आपका जीएसटी का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेडजर में, तो आप क्रिएट चलन करके आपका बैंक अकाउंट से भी पे कर सकते हैं। तो उस तरह प्रोसीजर है जीएसटी का। तो मैंने जीएसटीआर 1 का और जीएसटीआर 3B का प्रैक्टिकली फाइलिंग करके भी मैंने दिखाया है, तो उसको चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये रहा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो कई सारा लोग कई सारा एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें, ना सिर्फ जीएसटी और लीगल और टैक्सेशन के बारे में। तो कई सारा एक्सक्यूजेस देते हैं बिजनेस ना करने का। उनका इनकम गोल्स तो हाई रहता है पर उनको रिस्क नहीं लेना है। तो अगर आप इस तरह माइंडसेट पे हैं तो आपको जल्दी बदलना होगा, वरना आप सिर्फ टाइम वेस्ट करते जाएंगे तो आपको एंड ऑफ द डे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा और उसका सभी जिम्मेदारी आप ही बन जाएंगे। तो स्पेशली इस लॉकडाउन पे पीरियड पे अमेजॉन एफबीए का सेल्स बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी शॉपिंग मॉल्स खुलेगा भी, लोग नहीं परचेस करेंगे, तो इसका वजह से सेल्स बढ़ने के कारण अमेजॉन एफबीए पर सेलिंग प्राइस भी बढ़ चुका है हर प्रोडक्ट पे मार्केट में। तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ चुका है। अमेजॉन ने उनका रिसेंटली उनका फीस भी कम कर दिया था, तो उसके वजह से भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है। तो ऑफकोर्स सप्लाई डिमांड का इशू है, इंपोर्ट तो चल रहा है पर थोड़ा डिले हो रहा है। मैंने भी मतलब लॉकडाउन में मेरे, अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं तो मैं अपडेट कर रहा था मेरा जो भी इंपोर्ट का, तो उसका मैं अपडेट दे रहा था। तो मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। और अगर आपको एक स्टेप बाय स्टेप अमेजॉन एफबीए बिजनेस करना है, आपको एक प्रूवन स्टेप चाहिए जिससे कई सारा लोगों को अच्छा रिजल्ट्स मिला है, तो आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।